तो अगर आपको भी टहलने की आदत है तो हमेशा सुबह के समय ही टहलें। सुबह से तात्पर्य है कि जब तक सड़कों पे गाड़ियों का आवागमन शुरू ना हो, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलने लगती हैं तो गाड़ियों के चलने से हवा में काफ़ी मात्रा में धूल उड़ने लगती है। तो यह धूल जो है आपको परेशानी में डाल सकती है। तो अगर आपको टहलने का शौक़ है तो हमेशा सुबह के समय तब तक टहलें जब तक कि सड़कों पे गाड़ियाँ ना दौड़ने लगे। अगर हवा काफ़ी तेज़ चल रही हो या हवा में धूल ज़्यादा हो तो भी आप बिल्कुल न टहलें, क्योंकि तेज़ हवा हो या हवा में धूल हो, ये दोनों आपके फेफड़े में जाकर आपके जो श्वास यानी कि दमा की बीमारी को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए। फिर भी अगर आप टहलना चाहते हो तो या तो गमछा या रुमाल या मास्क का प्रयोग करें, उसके बाद ही आप टहलने के लिए बाहर जाएं। धूम्रपान के शौकीन हो तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके धूम्रपान आप छोड़ दें, क्योंकि धूम्रपान से फेफड़े को नुकसान पहुंचता है और लंग्स को जितना अधिक नुकसान होगा उतनी ही आपकी बीमारी को ठीक करने में समस्या आएगी। जिस घर में रहते हो उस घर का वेंटिलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से घर ऐसे बने होते हैं जिसमें साफ हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी नमी होती है। तो घर का वेंटिलेशन आपको सही रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं या घर में खिड़कियां लगवा सकते हैं कि बाहर की जो साफ़ हवा आपके कमरे के अंदर आए, और घर के अंदर अगर नमी हो तो वो भी कम हो जाए। श्वास के रोगी को बहुत ज़्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एसी की ठंडी हवा जो है फेफड़े की नलियों को सिकोड़ देती है, और फेफड़े की नलियाँ जब भी सिकुड़ेंगी तो आपको सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होगा। तो एसी का कम से कम प्रयोग करें। खाने में आप ठंडी चीज़ों का, बासी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि ठंडी चीज़ें हमेशा सांस के रोगी के लिए नुकसानदेह होती हैं। आप बिल्कुल ठंडा पानी, आइसक्रीम या और भी जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं उनका सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठंडी चीज़ों का सेवन करते ही रोगी को दमा का अटैक आ जाता है। जहाँ पे आप सोते हो आपका बेड और कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, आपके तकिए और गद्दे बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तकिए, गद्दे और बेड पे अगर थोड़ी भी धूल है तो जब भी आप सोने जाते हैं तो धूल आपके नाक में जा सकता है और नाक के द्वारा जो है लंग्स में जा सकता है, और ये जो धूल है आपके अस्थमा का अटैक को बढ़ा सकता है। जब भी भोजन करें उसमें कम से कम मिर्च मसाले का प्रयोग करें, क्योंकि मिर्च मसाले भी आपके इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं। आप श्वास रोग से बचाव के लिए नित्य रूप से सुबह और शाम तुलसी, अदरक और मरीच इन तीनों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। वासा, जिसे कि अडूसा भी कहा जाता है, इसका स्वरस आप डेली सेवन करके अपने श्वास रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। सोंठ को, जो हर घर में मौजूद होता है, तो सोंठ को गाय के दूध में पकाकर डेली आप सेवन करें, इससे आपका जो है श्वास रोग काबू में रहेगा। सोंठ के अलावा हल्दी, इसको भी आप दूध में पकाकर डेली सेवन करें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सीने पर सरसों के तेल की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल उष्ण प्रकृति का होता है और सीने पर मालिश करने से काफ़ी हद तक आपको श्वास रोग से और दमा में आराम मिलता है। तो ये 4-5 उपाय हमने बताए जिसका कि आप घर पे ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ हैं, पंचकर्म भी है, जो कि अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी भी आसपास के चिकित्सक से आप सलाह लेकर इसका प्रयोग करें और आपको काफ़ी हद तक इसमें लाभ मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।